Hello student. Now today we are going to read class 11th English poetry. Chapter 5th. O Captain, My Captain. It is composed by Walt Whitman. Now we read about the Walt Whitman. Walt Whitman was born in Long Island, New York in 1819. He was born in 1819. He was an American poet. Walt Whitman was an American poet. He did not get any formal education in his childhood. He had his early childhood in Brooklyn. He became an office boy at the age of 11. At the age of 11, he became an office boy. Later on, he worked as a printer and a wandering school teacher. In 1838, he set up a weekly, The Long Islander. He became a compositor in New York in 1841. By 1849, he was an editor of the Daily Eagle. Editor means Sampadak. He was the editor of the Daily Eagle at Brooklyn. His Leaves of Grass was published in 1855. Between 1855 and 1888, he was busy revising, editing and adding till the last edition. Now we read central idea of the poem. In this poem, the poet is very sad on the death of the famous American president, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was the very famous American president. President Lincoln defeated the enemies of the nation. The poet thinks that the fearful event of the Civil War is ended, and his ship has reached its destination. The people want to celebrate victory with joy and laughter. The poet does not object it, but he wants to go to the deck where his captain is laying dead. He deeply mourns the death of the president. तो इस पोयम में जो राष्ट्रपति लिंकन जो हैं वो देश के शत्रुओं को पराजित करके वापस आ रहे हैं और जो है सभी लोग हर्षोल्लास के साथ उनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें जो है वाल्ट विटमैन जो है क्या कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं अब्राहम लिंकन, उनकी डेथ हो चुकी है और लोग उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए समुद्र के किनारे भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। लेकिन वाल्ट विटमैन जो है बहुत उनके जो है दुख के साथ जो है कह रहा है कि मेरे कैप्टन उठ जाओ और सभी लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। और इस पोयम में वाल्ट विटमैन जो है राष्ट्रपति की मृत्यु पर बहुत अधिक शोक मनाते हैं। नाउ वी रीड द पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन। फर्स्ट स्टैंजा। O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we sought is won. The port is near, the well I hear. The people are exulting, while follow ice the steady keel. The vessel grim and daring, but oh hurt. Oh the bleeding drop of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. देखिए इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड आफ्टर दैट इन इंग्लिश। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कप्तान, मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हमारी संकटपूर्ण यात्रा समाप्त हो चुकी है। हमारी संकटपूर्ण यात्रा समाप्त हो चुकी है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक। द शिप हैज वेदर्ड। द शिप हैज वेदर्ड। वेदर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? वीरतापूर्वक सामना करना। वेदर्ड मीन्स जो है
वीरतापूर्वक सामना करना। देखिए यहाँ पे रैक मीन्स होता है विनाश, रैक मीन्स एवरी रैक मीन्स प्रत्येक विनाश, यहाँ पे देख लीजिए। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, हमारे जहाज ने सफलतापूर्वक प्रत्येक चुनौती का सामना कर लिया है। द प्राइज वी सॉट इज वॉन, द प्राइज वी सॉट इज वॉन, जो पुरस्कार हम जीतना चाहते हैं वह हमने प्राप्त कर लिया है। द पोर्ट इज नियर, बंदरगाह नज़दीक है। पोर्ट मीन्स क्या होता है? बंदरगाह, यहाँ देख लीजिए। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, बंदरगाह नज़दीक है। द वेल आई हियर, और घंटियों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। द पीपल आर एग्जाल्टिंग, एग्जाल्टिंग मीन्स क्या होता है? एग्जाल्टिंग मीन्स होता है जॉयफुल, एग्जाल्टिंग मीन्स जॉयफुल या प्रसन्नता पूर्वक। वाइल फेलो आइज द स्टडी कील, स्टडी कील, कील मीन्स होता है जहाज, कील मीन्स जहाज, यहाँ देखिए। वाइल फेलो आइज द स्टडी कील, सभी व्यक्ति प्रसन्न होकर समुद्र के किनारे जहाज पर खड़े हुए जहाज को सुरक्षित देखकर हर्षोल्लास कर रहे हैं। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, हमारा जहाज प्रत्येक साहसपूर्ण के साथ वापस आ रहा है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, लेकिन किंतु ओ हृदय हृदय हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, ओ बहते हुए खून की लाल बूंदें, ओ बहते हुए खून की लाल बूंदें। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, मेरा कप्तान जहाज की डेक पर मरा पड़ा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, हमारा जो कप्तान है जहाज की डेक पर यानी जहाज की छत पर मरा पड़ा हुआ है, अर्थात मेरा हृदय दुख से फटा जा रहा है। तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है और तुम जहाज की छत पर निर्जीव पड़े हुए हो। तो एक बात देख लीजिए। ओ कैप्टन माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, ओ कैप्टन मेरे कप्तान, ओ कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी संकटपूर्ण यात्रा समाप्त हो गई है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, हमारे जहाज ने प्रत्येक सफलतापूर्वक जो है चुनौतियों का सामना किया है। द प्राइज वी सॉट इज वॉन, जो पुरस्कार हम जीतना चाहते हैं वह हमने प्राप्त कर लिया है। द पोर्ट इज नियर, बंदरगाह नज़दीक है। द विल आई हियर, और मुझे घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। द पीपल आर एग्जाल्टिंग, लोग जो है प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहे हैं? पीपल एग्जाल्टिंग, लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लोग हर्षोल्लास से हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। वाइल फेलो आइज स्टडी किल, वाइल जबकि फेलो आइज उनकी जो आंखें हैं, द स्टडी किल हमारे जहाज के स्वागत के लिए, हमारे स्वागत के लिए जो है खड़ी हुई हैं। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, द वेसल हमारा जो जहाज है वो प्रत्येक जो है साहस का सामना करते हुए वापस आ रहा है और प्रत्येक लोग जो है खुशी व हर्षोल्लास के साथ स्वागत करने के लिए खड़े हैं। बट ओ हर्ट हर्ट, लेकिन ओ हृदय हृदय हृदय, ऑन द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, बहते हुए खून की लाल बूंदें, ओ ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, ओ बहते हुए खून की लाल बूंदें। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, मेरा कप्तान जहाज की डेक पर मरा पड़ा हुआ है। जहाँ पर मेरा कप्तान जो है जहाज की छत पर मरा पड़ा हुआ है वहाँ पर खून की लाल बूंदें बह रही है, अर्थात मेरा हृदय दुख से फटा जा रहा है। तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है और तुम जहाज की छत पर निर्जीव पड़े हो। नेक्स्ट स्टैंजा। ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप and hear the bell. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you buckets and ribbons wreaths, for you the shore a crowding, for you they call the saying mass, their eager face turning.
Here, Captain, dear father, these are beneath your head. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. यहाँ पे देखिए, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान, राइज अप उठो एंड हियर द विल्स और घंटियों की आवाज़ों को सुनो। ओ कप्तान मेरे कप्तान, उठो और घंटियों की आवाज़ों को सुनो। राइज अप उठो, फॉर यू तुम्हारे लिए, द फ्लैग इज फ्लंग झंडे फहराए जा रहे हैं। ओ कप्तान मेरे कप्तान, उठो क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए झंडे फहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बगल ट्रिल्स और तुम्हारे लिए जो है बिगुल बज रहे हैं, तुम्हारे लिए बिगुल बज रहे हैं। फॉर यू बकेट्स एंड रिबन ब्रीथ, फॉर यू तुम्हारे लिए, बकेट्स, बकेट्स मीन्स क्या होता है बच्चों? बकेट मीन्स होता है गुलदस्ता। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स बुनना या गूंथना। रिबन मीन्स फूलों की मालाएं। यहाँ देखिए, फॉर यू बकेट्स एंड रिबन ब्रीथ, फॉर यू तुम्हारे लिए, बकेट्स जो फूलों के, तुम्हारे लिए गुलदस्ते लेकर सभी लोग तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। एंड रिबन ब्रीथ और तुम्हारे लिए फूलों की मालाएं तैयार किए जा रहे हैं। फॉर यू द शोर ए क्राउडिंग, फॉर यू तुम्हारे लिए, शोर मान किनारे, समुद्र के किनारे जो है भीड़ इकट्ठा हो रही है। तुम्हारे लिए जो है फूलों के गुच्छे और मालाएं तैयार किए जा रहे हैं और तुम्हारे लिए जो है समुद्र के किनारे अपार जन समूह जो है तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए हैं। फॉर यू दे कॉल, फॉर यू दे कॉल वे सभी लोग, दे कॉल मीन्स तुम्हें बुला रहे हैं। द स्वेइंग मास देयर ईगर फेस टर्निंग, द स्वेइंग मास, मास मीन्स क्या होता है? क्राउड यानी भीड़। मास मीन्स क्राउड, ईगर मीन्स उत्सुक। अब यहाँ देखिए, फॉर यू, हाँ, फॉर यू दे कॉल तुम्हें जो है तुम्हारे स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं। द स्वेइंग मास, स्वेइंग मास मीन्स चलती हुई भीड़ें, तुम्हारे लिए भीड़ चलती हुई आ रही है, तुम्हारे स्वागत के लिए चलती हुई भीड़ आ रही है। द ईगर फेस टर्निंग, द ईगर फेस उनके जो उत्सुक चेहरे हैं तुम्हें देखना चाहती हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, हियर कैप्टन डियर फादर, हियर कैप्टन मेरे कप्तान, मेरे पिता। दिस आर बीनीथ योर हेड, यहाँ दिस आर मेरी जो भुजाएं हैं, बीनीथ योर हेड तुम्हारे सिर के नीचे हैं। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, क्या मैं जो यहाँ डेक पर देख रहा हूँ, छत पर देख रहा हूँ, क्या यह एक स्वप्न है? मैं जो छत पर देख रहा हूँ क्या यह एक स्वप्न है? यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि तुम्हारा जो शरीर है वो निर्जीव पड़ा हुआ है, अर्थात तुम, क्या मैं जो देख रहा हूँ इस छत पे वो स्वप्न है कि तुम इस छत पर जो है निर्जीव पड़े हुए हो, अर्थात कवि को विश्वास नहीं होता कि उनके राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। एक बार इसको और देख लीजिए। ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कप्तान मेरे कप्तान, राइज अप एंड हियर द बेल उठो और घंटियों की आवाज़ों को सुनो। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, राइज अप उठो, फॉर यू तुम्हारे लिए, द फ्लैग इज फ्लंग झंडे फहराए जा रहे हैं। फॉर यू द बिगल ट्रेल्स तुम्हारे लिए बिगुल बजाए जा रहे हैं। फॉर यू बकेट्स एंड रिबन्स ब्रीथ तुम्हारे लिए गुलदस्ते या फूलों के गुच्छे और तुम्हारे लिए मालाएं बुनी जा रही हैं। फॉर यू द शोर ए क्राउडिंग तुम्हारे लिए समुद्र के किनारे जो है भीड़ इकट्ठा हो रही हैं। फॉर यू दे कॉल तुम्हें, तुम्हारे स्वागत के लिए सभी लोग तुम्हें पुकार रहे हैं। द स्वेइंग मास और तुम्हारे लिए भीड़ जो है चलते हुए आ रहे हैं। देयर ईगर फेस टर्निंग और उनके उत्सुक चेहरे तुम्हें देखना चाहते हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, ओ है मेरे कप्तान मेरे पिता। दिस आर बीनीथ योर हेड मेरी भुजाएं तुम्हारे सिर के नीचे हैं। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक
You have fallen cold and dead. It is some dream that on the deck. क्या मैं जो इस छत पर देख रहा हूँ, इस डेक पर देख रहा हूँ, क्या यह एक स्वप्न है? You have fallen cold and dead. कि तुम निर्जीव पड़े हुए हो. Next. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. This ship is anchored safe and sound, its weight closed and done. From fearful trip the victor ship come in with object won. Exalt, O sword, and ring, O bell. But I, with mournful tread, walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. माई कैप्टन डज नॉट आंसर. यहाँ पे जो है वाल्ट व्हिटमैन क्या कहते हैं कि माई कैप्टन, मेरे कप्तान, डज नॉट आंसर, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील. उनके जो होठ है, आर पेल, पेल मीन्स क्या होता है? पीला पड़ना. उनके होठ पीले पड़ गए हैं. एंड स्टील, और शांत है. मेरे कप्तान कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और उनके होठ पीले और शांत हो गए हैं. माई फादर डज नॉट फील माई आर्म. माई फादर, मेरे जो पिता हैं, मेरे कप्तान हैं, डज नॉट फील माई आर्म, वे मेरी भुजाओं को महसूस नहीं कर रहे हैं. ही हैज़ नो पल्स नॉर विल. न तो उनकी नब्ज चल रही है और न ही कोई उनकी इच्छा है. अर्थात उन्हें ज्ञात नहीं है कि उनके सिर के नीचे मेरी भुजाएं हैं और जो है वे न तो उनकी नब्ज चल रही है और न ही उनकी कोई इच्छा है. द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड. द शिप इज एंकर. एंकर मीन्स क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एंकर मीन्स होता है जहाज बंदरगाह पर आ चुका है. एंकर मीन्स बंदरगाह पर आना. सेफ एंड साउंड. द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड. हमारे जो जहाज है सुरक्षित, हमारा जहाज जो सुरक्षित रूप से बंदरगाह पर आ चुका है एंड साउंड, एंड साउंड, और उनकी यात्रा के लिए जो है साउंड मीन्स लोग जो है गाने को बजा रहे हैं. इट्स वेज क्लोज एंड डन. इट्स वेज, इट्स वेज, वेज मीन्स होता है समुद्री यात्रा. यहाँ देख लीजिए, वेज, वेज मीन्स समुद्री यात्रा. यहाँ देखिए, इट्स वेज क्लोज एंड डन. इट्स वेज, हमारी जो समुद्री यात्रा थी, क्लोज, समाप्त हो चुकी है. हमारी जो समुद्री यात्रा थी वो क्या हो गई है? समाप्त हो चुकी है. फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप. द फियरफुल ट्रिप, हमारी जो भयानक ट्रिप थी, यात्रा थी, हमारी जो संकटपूर्ण यात्रा थी जो है, इस विक्टर शिप, जो हमारे जहाज ने उस विजय को जीत लिया है. हमारे जहाज ने उस जो है भयानक जो है विजय को जीत लिया है. हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वापस आ रहे हैं. कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वन. कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वन. कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वन. जो हम जीतना चाहते थे उसको करके वापस आ रहे हैं. हम अपनी यात्रा को पूरा कर चुके हैं. एक्सल्ट, ओ सोर, एंड रिंग, ओ बेल. यहाँ पे देखिए एक्सल्ट. एक्सल्ट मीन्स खुशियाँ मनाना. एक्सल्ट, यहाँ देख लीजिए एक्सल्ट. एक्सल्ट मीन्स क्या होता है? एक्सल्ट मीन्स होता है हैप्पी, खुशियाँ मनाना. एक्सल्ट, ओ सोर, एंड रिंग, ओ बेल. यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन क्या कर रहे हैं कि एक्सल्ट, ओ सोर, ओ समुद्र के किनारे खड़े हुए लोग, एक्सल्ट, खुशियाँ मनाओ, एंड रिंग, और घंटियों को बजाओ, एंड रिंग, ओ बेल, और खुशी मनाओ, घंटियों को बजाओ और तुम जोर जोर से बजाओ. बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रीट. लेकिन मैं जो हूँ, किंतु मैं जो है, मैं हूँ विथ मॉर्नफुल ट्रीट. मॉर्न मीन्स क्या होता है? विलाप करना या दुख होना. यहाँ देखिए, बट आई विथ मॉर्नफुल ड्रेड. किंतु मैं दुखी कदमों से जो है क्या कर रहा हूँ? ट्रेड, वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज. लेकिन मैं दुखी हूँ. दुखी कदमों से क्या कर रहा हूँ? वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज. उस जो है छत, जहाज की छत पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे कप्तान लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, निर्जीव पड़े हुए हैं.
किंतु मैं दुखी कदमों से समुद्र के डेक पर यानी समुद्र की छत पर जा रहा हूँ वेयर माई कैप्टन लाइज फॉलन एंड कूल, जहाँ पर मेरा कप्तान जो है मर कर ठंडा पड़ा हुआ है। फिर से इसको देख लीजिए। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नॉट पल्स नॉट विल। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान कोई उत्तर नहीं दे रहा है, मेरा कप्तान कोई जवाब नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके होठ जो हैं पीले और शांत पड़ गए हैं, उनके होठ जो है पीले और शांत है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे पिता मेरी भुजाओं को महसूस नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, न तो उनकी नब्जें चल रही हैं न ही उनकी कोई इच्छाएं हैं। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, द शिप इज एंकर्ड, हमारा जो जहाज है जहाज की बंदरगाह पर वापस आ चुका है। सेफ एंड साउंड, हमारा जो जहाज है बंदरगाह पर सुरक्षित आ चुका है। एंड साउंड, और लोग जो है स्वागत के लिए खुशियाँ मना रहे हैं। इट्स वेज क्लोज एंड डन, इट्स वेज, हमारी जो समुद्री यात्रा थी, क्लोज एंड डन, समाप्त हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप, हमारी जो भयानक यात्रा थी विक्टर शिप, हमारी जो जहाज़ें हैं उस विजय को प्राप्त करके वापस आ रही हैं। कम इन विथ ऑब्जेक्ट वन, और हम जो जीतना चाहते थे उसको जीत कर वापस आ रहे हैं। एक्सल्ट ओ शोर एंड रिंग ओ बेल, एक्सल्ट, खुशियाँ मनाओ, समुद्र के किनारे खड़े हुए लोग सभी लोग खुशियाँ मनाओ। एंड रिंग ओ बेल, और ज़ोर ज़ोर से घंटियों को बजाओ। बट आई विथ मॉर्नफुल डेट, लेकिन मैं अत्यधिक दुखी हूँ। बट आई मॉर्नफुल ट्रीट, लेकिन मैं जो है दुखी कदमों से वॉक द डेक कैप्टन लाइज, उस जहाज की छत पर जा रहा हूँ। वेयर माई कैप्टन फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ पर मेरे कप्तान निर्जीव पड़े हुए हैं। नाउ वी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। स्टैंजा फर्स्ट। In this poem, the poet is very sad because his captain had died. The American Civil War was over. The danger was faced courageously. The poet compares President Lincoln with the captain of a ship, sailing in a stormy sea and safely reaching the harbor. The peace has returned and people are happy. The victory has been done. They won his victory. They won his goal, and they are returning on the port. And everybody is looking very cheerful. They are in high spirit. All eyes are fixed at the ship of the nation because his ship has been on the prize. But a sad event has happened. The captain of the ship, President Lincoln, has been shot dead. So the poet is sad and the joy has turned into sorrow. Here the poet want to rise to his captain, but his captain has been died. Next stanza. O captain, my captain, rise up and hear the bells. In this stanza, the poet asks the president to rise up from the sleep, and see how the people are eager to give him a warm reception. The bells are ringing in to announce the occasion. The flag of victory is flying high in the air. The bugle is being sounded. The flower and garland are there to give him a cheerful reception. The people have gathered in large numbers to greet him, but the captain of nation does not get up because he has been died. He is lying there. The poet realized that the president has become cold and dead. Third stanza.
My captain does not answer, his lips are pale and still. In this poem, the poet is sad when he finds that his captain does not answer and his lips are pale. He realizes that he sleeps, the sleep that knows no walking. Knows no walking, he has successfully faced the danger that was before the country. So the bell are ringing. This is why the poet has no objects if the people want to express their joy of victory. But he said to see that the president lying dead. So he chose to go to the deck mournful and leaving other people making merry. So the poet says President Lincoln has successfully faced the danger that was before the country. The people want to express their joy, so the bell are ringing, the war is over, the ship of the nation has been brought safe to the shore. I have no objection if the people want to express their joy. But here the poet is very looking very sad because his captain has been died and where the captain want to go where his captain laying on the dead. स्टूडेंट, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको बड़े आसानी से प्राप्त हो सके। हाँ, यदि आपको समझ में ना आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।